2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था। 3 साल बाद इस अनुच्छेद की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती दी गई है। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और सभी पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 370 को लेकर के बयानबाजी भी तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हो सकता है? आखिर ये अनुच्छेद है क्या? सरकार ने इसे क्यों हटाया? आइए इसको समझते हैं। पहले जानिए अनुच्छेद 370 के बारे में कि ये है क्या। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। यह कानून जम्मू कश्मीर में बीते करीब 7 दशक से चला आ रहा था। दरअसल अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसमें कहा गया था कि 3 विषयों के आधार पर, यानी कि विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू कश्मीर और भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। इतिहासकार प्रोफेसर संध्या कहती हैं कि 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि रक्षा, विदेश और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके चलते जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले भारतीयों से अलग था। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। अनुच्छेद 370(1)(c) में उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब है ये अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का संघ अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 CO 272 द्वारा जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया गया था। अब यह समझिए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हालात हैं। 2019 में जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कुछ हद तक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की थी। घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी को नाकाम कर दिया। केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के दागी लिस्ट से बाहर हुआ। तो अब सवाल ये है कि क्या वापस लागू हो सकता है अनुच्छेद 370? इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे से भी बात की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह से कानूनी तौर पर हटाया गया है। संसद के दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। राष्ट्रपति भी इसे मंजूरी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इसे फिर से लागू करना मुश्किल है। संसद का काम कानून बनाना होता है और न्यायपालिका का काम उस कानून का पालन करते हुए न्याय दिलवाना है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।